हुमा हुमा के लिए तो हम रात दिन दुआ करते थे कि अल्लाह हुमा को जज का ओहदा दे दीजिए अल्लाह ताला। हुमा एग्जाम देवे आई ना, देवे गई तो हमको कहता था दुआ कीजिए, कि हम रात दिन दुआ करते थे कि अल्लाह ताला सुन लिया मेरी दुआ को। अयूब गया। मुझे तो इतनी खुशी कि मैं अपनी खुशी इजहार नहीं कर सकती। मेरी बेटी जज बनी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँ, जितना भी सजदा करूँ कम है। ये शौक़ मेरा बहुत दिन से था, अल्लाह ने आज पूरा किया माशाअल्लाह। चश्मे मुझे बेहद खुशी है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को कामयाब किया। आज मेरी बेटी इस ओहदे पे पहुंची है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला की बेटी फसीहा को 226वीं रैंक बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में आते ही पूरा दरभंगा गदगद हो उठा है। पूरे दरभंगा जिला के लोग गौरवान्वित हैं, खुशी से झूम उठे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा जिला के हायाघाट क्षेत्र की चंदन पट्टी गाँव की रहने वाली फसीहा, जो रिजवान अहमद की पुत्री है, फसीहा नाज फातिमा ने बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 226वीं रैंक लाकर सफलता हासिल किया है। मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखने वाले रिजवान अहमद और दरखासा नासरीन की बड़ी पुत्री फसीहा ने यह सफलता हासिल कर सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और गांव और दरभंगा जिला का नाम रोशन कर दिया है। उनके पिता चंदन पट्टी चौक पर छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं। एक समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का बल्ब बेचने वाले रिजवान अहमद की बेटी अब न्याय की बात करेगी। यहाँ पर बता दें कि सिर्फ 2 बेटियां हैं। फसीहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद इस परीक्षा की तैयारी में लग गई थी, जिसमें इन्हें सफलता मिली है। यहाँ पर सभी लोग आज के दिन में बधाई दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग मिठाइयाँ खिलाकर खुशी बांट रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं फसीहा को। आप देख सकते हैं फसीहा के चेहरे पर वो मुस्कान। इतने वर्षों से जो यहाँ पर जो तकलीफ सहकर मेहनत करके जो आज पढ़ाई की, आज उसका फल उसके माता पिता को मिल गया है, उसके समाज को मिल गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें दरभंगा जिला के चंदन पट्टी पंचायत से, जहां पर रिजवान अहमद की पुत्री फसीहा ने हासिल कर लिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद। इस खुशी के मौके पर आज इस पंचायत की मुखिया ललिता देवी मिठाई लेकर पहुंची। उन्होंने मिठाई खिलाकर बधाई दिया है, शुभकामना दिया है, आशीर्वाद दिया है। इस पंचायत की जो महेश पासवान है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है इस बेटी को। साथ ही महेश पासवान की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। इस पंचायत की ही नहीं, खासकर इस पंचायत के पंचायत समिति हो या फिर जो उप प्रमुख है पूजा देवी, प्रमुख जो है सीता देवी, साथ ही इस प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है रागनी साहू, अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह, राजस्व कर्मचारी जो है यहाँ पर बरकत अली, उन सभी लोगों ने आज शुभकामना दिया है। सभी लोगों ने बेटी को सराहा है, इसके जज्बे को सलाम किया है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जखरा गांव के रहने वाले अश्विनी यादव, उन्होंने भी शुभकामना दिया है। नवीन चौधरी हो, कृपा शंकर मिश्र हो, त्रिलोकीनाथ राय हो या फिर आपको बता दें प्रशांत कुमार हो, इन सभी लोगों ने आज शुभकामना दिया है। बेटी को शुभकामना देते हुए पूर्व जिला परिषद रिजवान जो है वो भी फसीहा नाज फातिमा हमारे पंचायत के जज बनी हैं। हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे पंचायत को बेटी जज बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इसको बहुत बहुत दुआ देती हूँ। गदगद है चंदन पट्टी पंचायत हायाघाट, बहुत खुश है। वो इतिहास रच दिए हैं। हम लोग उन लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत खुशी हैं ताकि हमारे पंचायत गदगद हो गई। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कौन है? ग्राम पंचायत के मुखिया जी। फातिमा बनी है जज, कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। नाजमा फातिमा चंदनपट्टी के जज बनी है, बहुत खुश है। उसको हम आशीर्वाद देते हैं। चंदनपट्टी के नाम रोशन किया है नजमा, बहुत खुश है। फातिमा बेटी के ऊपर गर्व है हमारा, बहुत चंदनपट्टी के खुश है। आपका नाम क्या हुआ? रीता लेंगे। आप कौन है? मैंने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई किया है। मैं चंदन पट्टी दरभंगा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम रिजवान अहमद है और मम्मी का नाम दरक्षा नसरीन है। और मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सबीहा नाज है और उसने बंगाल से बीटेक कंप्लीट किया है और अभी वो दिल्ली में जॉब कर रही है। मेरे गाँव में मेरे चाचा चाची दादी और फूफी रहती हैं। 10th और 12th की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय दरभंगा से पूरी की है और उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB किया 2018 में मलप्पुरम सेंटर से, और फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से LLM कंप्लीट किया 2020 में। और फिर इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया 2020 में ही, तो फिर मैंने इस एग्ज़ाम को दिया। और क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता गया, तो प्रीलिम्स हुआ 2020 में, फिर मेंस हुआ 2021 में और फिर इंटरव्यू 2022 में, तो थोड़ा लंबा समय लगा इसमें, पर मैंने अपना पेशेंस बनाए रखा और इस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक प्राप्त किया।
जनरली ये होता है कि लोग 12th के बाद या तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ थोड़ा अलग करना चाहिए, क्योंकि लॉ बहुत कम लोग लेते हैं, तो इसलिए मैंने लॉ को अपना करियर चूज़ किया। और फिर मैंने सोचा कि जिस दिन मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, जब मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो मेरे पापा ने कहा था कि अगर तुम लॉ चूज़ कर रही हो तो तुम्हें जुडिशरी में जाना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। और उनका सपना है कि वो मैं जज बनूँ, जो आज पूरा हो गया है। तो मैंने इसलिए लॉ में एडमिशन लिया। और फिर इसमें मेरे मामू जान का बहुत ज़्यादा सहयोग था, जिनका नाम शकील अख्तर है, और वो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है 3-4 साल पहले। तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि मेरा केरला में एडमिशन हुआ था, जो बिहार से बहुत ही दूर था, और मुझे वहाँ लेके जाने में वही थे, और वो मुझे साथ में लेकर के गए, और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि मैं वहाँ रह सकती हूँ, सेटल हो सकती हूँ। तो इसलिए मैंने BLLB कंप्लीट की अच्छे से, और फिर मैं फाइनली उस सपने को पूरा कर पाई। मेरे पापा ने मुझे पहले दिन एडमिशन के दिन दिखाया था कि तुम्हें जज बनना चाहिए अगर तुम लॉ लेती हो तो। जब 2020 में मैंने अपनी LLM कंप्लीट करी, तभी 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैंने इसका फॉर्म भरा और उसके बाद तैयारी शुरू करी। वैसे LLM में भी मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी थी जुडिशरी के लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस नोटिफिकेशन आने के बाद किया, और मैंने उसको तैयारी शुरू करी। दिसंबर में 2020 में मेरा एग्ज़ाम हुआ, और फिर 2021 में मैंने इसका मेंस दिया प्रीलिम्स के बाद, और फिर 2022 में इंटरव्यू हुआ। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबा समय था। तो इसमें मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पूरा सपोर्ट दिया, कभी ऐसे कुछ प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हारा मास्टर्स हो गया तो तुम जॉब करो या कुछ करो। और मुझे खुद में भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि मेरे सारे क्लासमेट्स हों, या फिर मेरे से छोटे, मेरी बहन खुद 2 साल से जॉब कर रही है, छोटी बहन, तो मुझे ऐसे कई बार होता था कि मुझे भी कर लेना चाहिए। पर लगातार मेरे माँ बाप ने और मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे ऐसे हिम्मत बंधाई दी कि तुम्हें, अगर इसमें तुमने सोच लिया कि तुम्हें जुडिशरी करनी है, तो तुम इसमें मेहनत करो, एक अटेम्प्ट सीरियसली दो, उसके बाद देखा जाएगा कि जो भी होता है। तो मैंने किया, और मैंने अपना ध्यान बनाए रखा, तो इसलिए आज मुझे सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि इसमें सबका हाथ है पूरी तरह से। जैसे कि मेरे मामू जान, मैंने बताया कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे LLB में एडमिशन के लिए, उसी तरह से मेरी फूफी, उन्हें भी पूरा भरोसा था कि मैं जज बन सकती हूँ, और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया इसमें, और उन्होंने मेरा भरोसा बनाया। और मेरे भाई बहन जो कज़न्स हैं मेरे भाई बहन अंदलीब, आयशा, शुएब, अयूब, इन सब में। मेरा भाई है जो अंदलीब अख्तर, उसने तो स्टार्टिंग में जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी थी, तो उसने तभी कह दिया था कि मुझे ऐसा यकीन है कि तुम जुडिशरी क्वालीफाई कर लोगी, जब मुझे भी खुद भी इतना यकीन नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, तब भी उसे लग रहा था। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आपके घर वाले आपका साथ देते हैं, और आप उसमें फिर जब पूरा करते हो उनके सपनों को, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बिहार जुडिशरी का, और तो इस वजह से मैंने पूरा ध्यान अपना फोकस किया था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई करना है। तो अगर आप ऐसे सोच लेते हो ना, क्योंकि सेल्फ बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंसान खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो वो हो सकता है। तो मैंने खुद में सोचा था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में क्वालीफाई करना है, तो इस वजह से मैंने अपना ध्यान सोशल मीडिया से थोड़ा हटा करके रखा। उस टाइम पे इंस्टाग्राम वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया था, ताकि मेरा उधर ध्यान ना भटके। लेकिन सोशल मीडिया इतना भी नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि जैसे पढ़ने के टाइम पे मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया। मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे स्टडी चैनल्स हैं जिसको आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और उनको मैंने लाइव लॉ को फॉलो किया, और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको फॉलो किया, जैसे अपडेट में डेली में करंट अफेयर्स और लीगल न्यूज़ से रिलेटेड, तो उसने मेरा काफ़ी हेल्प किया है। तो अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, तो सोशल मीडिया बहुत लाभदायक भी हो सकता है। तो मैं अभी की यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप फ़ोन का यूज़ कर भी रहे हो सोशल मीडिया के जरिए, तो आप उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी ज्ञान की चीज़ें और नॉलेज की चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। और थोड़ा फ्रेश होने के लिए आप फन एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं है कि खराबी है, बट स्टिल आप ज़्यादा टाइम फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसलिए, मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ है यूट्यूब के जरिए, मैंने बहुत हेल्प ली अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरा करंट्स और GS वगैरह ये सब उसी सोशल मीडिया से, यूट्यूब के कई चैनल्स हैं जिनसे मैंने अपना कंप्लीट किया है। का इजहार किस तरह से करूं। मेरी बहन की लड़की, मेरी बहन जज बन गई, मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मैं अपने लफ्जों में, अपने इसमें मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। दिल तो चाह रहा था मैं खुद से जाके उसे माला पहनाऊं, उसे गले लगाऊं, और ढेर सारी उसके लिए और दुआ करूं, तरक्की और कामयाबी के लिए। वो दिल्ली में हूँ और मैं कलकत्ता में हूँ, थोड़ी मेरी सेहत भी नहीं है कि मैं फौरन अपनी बेटी से या बहन जो भी कुछ है उससे मुलाकात करूं और उससे दुआ दूं। ढेर सारी तमन्ना और ख्वाहिश यही है कि आगे की तरक्की और कामयाबी करे, अपने मुल्क, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे, और खूब नाम, खूब शोहरत कमाए, और ढेर सारी इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामना है कि खूब तरक्की और कामयाबी की जिंदगी तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सोच लोगे कि आपको जुडिशरी क्वालीफाई करनी है, तो आप कर सकते हो। आपको बस पेशेंस रखना होगा और कॉन्फिडेंट होना होगा कि आपको करना है। और तैयारी इस तरीके से होगी कि जैसे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने होंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने वेटेज का जो सब्जेक्ट से आता है उसको अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से फोकस करो। और बेयरएक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव मार्क करने के लिए, और स्पेशली मेन्स, रिटन सबके लिए, मेन्स और प्रीलिम्स सबके लिए बेयरएक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आप बेयरएक्स के प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव जितने से ज़्यादा हो सके लगाओ। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और मैंने भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, उसको मैंने रिवाइज किया था टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से मेरा तैयारी बहुत हेल्प हुआ। और बुक्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर ऑथर की बुक्स पढ़ो, कोई सी भी बुक्स होनी चाहिए, कोई भी अच्छे ऑथर की, या फिर आपके कॉलेज में जो बुक पढ़ाई गई है आप उस बुक से भी नोट्स बना सकते हो। यूट्यूब के चैनल्स से भी कुछ वीडियोज़ जो अच्छे चैनल्स हैं उनसे पढ़ सकते हो तो चीज़ें, और अपने नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अपना लिखा हुआ लोगों को जनरली याद रहता है।
तो ये है और इस तरीके से आप हुमा पहले उसके वालिद मेरे भाई जो हैं मेडिकल में उसको करवाना चाहते थे और ये खुद ही से बोली कि मैं लॉ करूँगी। तो लॉ तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये सुना कि जज का कंपटीशन देगी तो उससे यही उम्मीद थी और उम्मीद लगाए थे, दुआ भी कर रहे थे और अल्लाह ताला ने सुन ली और नाम रोशन किया अपने गांव का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का, वो पूरे पंचायत का। नाज फातिमा का नाम क्या घर का होम है? हुमा नाम हुमा। अच्छा, प्यार से बोलते हैं आप लोग? हाँ, उर्फ नाम है हुमा। अच्छा। और इसको कहते थे, जब ये अलीगढ़ गई थी तो मैंने कहा था कि बुरी लड़कियों के तू साये से बचना, हुमा बन के साये में सब चाहे आना। और ये हुमा बन गई है, इसके साये में जो आएगा, जो लड़कियाँ आएंगी वो बन जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरख्शीदा खातून उर्फ परवीन है। कौन है आप उनके? मैं इसकी फूफी हूँ। कितने नंबर पे? मैं एक ही है? अकेली अच्छा, हूँ। ठीक। जी जज बनी है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। और कितना नाच था उसके ऊपर? थोड़ा ये था कि उस पर उम्मीद थी कि वो कर लेगी और उसने कंप्लीट कर लिया और हम लोग को उम्मीद थी कि ये कुछ कर लेगी और करके दिखा दिया, सबों का मान बढ़ाया। हमारे यहाँ मुखिया जी आए हैं ललिता देवी जी, और सारे लोग खुश हैं, गांव के आसपास के सारे लोग बहुत खुश हैं। एक बल्ब बेचने वाली की बेटी जज बनी और पूरे गांव वाले का मान सम्मान बढ़ाया और मैं उसको बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा गुफरान नाम। कौन है आप उनसे? मैं चाचा हूँ। कौन सा चाचा, मतलब छोटे बड़े? छोटे चाचा। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। अच्छा, बड़े वाले का नाम? रिजवान अहमद। आपका? मेरा गुफरान अहमद। गाँव? गाँव चंदनपट्टी, वार्ड? आया वार्ड 5। जिस वक्त बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया तो मैं घर पे थी नहीं, मैं बाहर निकली हुई थी और मैंने रिजल्ट देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं क्योंकि मैं बाहर थी। तो मैंने जल्दी से घर पे वीडियो कॉल करी और सबको ऐड किया वीडियो कॉलिंग पे और उन सबको मैंने बताया कि आपकी बेटी जज बन गई है और उन लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब बहुत खुश हो रहे थे। मेरी चाची, मेरे मम्मी पापा सब थे कॉल पे और सब बहुत खुश हो रहे थे। मेरी खाला को पता चला जो कोलकाता में रहती हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो गई, वो इमोशनल हो गई, रोने लग गई। और मेरी फूफी, मेरी दादी हमेशा मेरे लिए प्रे करती थी कि मैं जज बनूँ और वो मेरे क्वार्टर में जाए, मेरा क्वार्टर देखें जज वाला। तो वो बहुत मतलब सभी लोग बता नहीं सकते कि इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी और उनकी खुशी देख करके मुझसे उससे ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने क्वालिफाई किया जुडिशरी और सब बहुत एक्साइटेड थे। तो यही था उस टाइम पे उनका रिएक्शन और बस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें और फिर कॉल्स बहुत सारी आने लगी, लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी और पूरे परिवार, पूरे गाँव के लोग खुश हैं, सबको लगा। और मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमारी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया। उन्होंने चाहा कि हमें बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। मेरे पापा का छोटा सा बिजनेस है और उसके सहारे ही उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है। हम दोनों बहन को अपनी सबसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करी है, जितना हो सकता था उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाके किया है। जनरली हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे आज जो ये मुकाम मिला है, ये जो ओहदा मिला है, इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी मदद करी है इसमें। मैं हर माँ बाप को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और एजुकेशन पे ध्यान दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बेटियाँ बेटों से कम होती हैं या बेटियाँ उतने अच्छे ऊँचे ओहदे पे नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए वो उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें और पूरी तरह से पढ़ाएं ताकि वो भी कामयाब होकर के उनका सर खुशी से ऊँचा कर सकें और फिर वो उन्हें उन पर पूरा गर्व हो क्योंकि लड़कियाँ आजकल के ज़माने में देखा जाए तो लड़कियाँ लड़कों से आगे ही बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए बेटा या बेटी हो सबको इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए और जो कि बहुत ही बेसिक नीड है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ताकि वो कुछ अच्छा कर सके अपनी लाइफ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह से कामयाबी हासिल की है। इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इसे कामयाब किया। और वैसे मुझे उम्मीद थी पहले से भी कि वो मेहनती है, मेहनत कर रही है कि अल्लाह ज़रूर कामयाब करेंगे। अब वही हुआ, अल्लाह ने उसे कामयाब किया, उसकी मेहनत उसको रास आई। और मैं और भी गार्जियनों से ये कहूँगा कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करें, बेटा बेटी सब समान है, सबको अच्छी से अच्छी तालीम दें और सारे सबके बच्चे इसी तरह से आला मकाम हासिल करें। इससे समाज का और देश का भी इससे कल्याण होगा।